बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हम आपके लिए बना रहे हैं बकरे का गोश्त यानी बाकरा गोश्त, जो बहुत लजीज बहुत ही मज़ेदार बनता है, ख़ास तौर पे शोरबे वाला। तो आज हम बना रहे हैं आपके लिए बाकरा गोश्त आलू। तो चले जी बनाना करते हैं शुरू। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो चले शुरू करते हैं बनाना बाकरा गोश्त। किस तरह बनाते हैं, किस तरह गोश्त की स्मेल नहीं आती, तो आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह बनाने से गोश्त की स्मेल गोश्त में से नहीं आती। तो चले जी शुरू करते हैं। तो ये हमने चीज़ें ली है, आलू लिए हैं, आधा किलो गोश्त लिया है, 2 टमाटर लिए हैं, 2 कटी हुई प्याज लिए हैं, और ये मैंने सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं। ये इधर मैंने कुटा हुआ धनिया लिया है, नमक, हल्दी और मिर्चें ले ली हैं। तो ये मैंने तेल गरम कर लिया है। इसके अंदर मैं बारीक कटी हुई प्याज ऐड करूँगी। उसके बाद मैं इसको हल्का ब्राउन करके इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। तो इन पेस्ट को हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे इसके अंदर। तो फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है, इनको भूनना है। इस तरह हमने प्याज़ों को भूनना है कि ताकि जो है हमारी ग्रेवी जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त देग का जिस तरह सालन होता है, देगी जो ग्रेवी होती है, उस तरह आज हम बनाएंगे। तो ये मैंने जो नमक मिर्चें रखी थी, मसाले रखे थे, वो इसके अंदर ऐड किए हैं। तो ये हमारा मसाला बिल्कुल देखे भून चुका है और बिल्कुल ग्रेवी बन चुकी है। ग्रेवी किस तरह बनी है ये मैं आपको बताती हूँ। ये हमने गोश्त ऐड किया है इसके अंदर, इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे। जब हम प्याज डालते हैं तेल के अंदर, तो हमने उसके अंदर डाल देना है नमक, क्योंकि नमक जो है वो बहुत ही मज़ेदार सी है चीज़, जो प्याज़ों को और सारी चीज़ों को बिल्कुल गला देता है। तो ये हमने इस तरह से किया है। तो देखें हमारी ग्रेवी कितनी ज़बरदस्त आई है। तो हमने आलू भी इसके अंदर ऐड कर दिए और हम इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। भून के फिर हम इसको लगाएंगे शोरबा। तो ये मैंने 2-3 कटी हुई मिर्च जो है वो इसके अंदर ऐड की है, और हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से भूनेंगे ताकि हमारे गोश्त की स्मेल ख़त्म हो जाए। तो अभी हमने इसको डालना है पानी। मैंने कम से कम आधा घंटा मैंने इस गोश्त को भूना है। बाकरा गोश्त जो होता है उसकी ग्रेवी तब तक अच्छी बनती है और साथ ही जो है वो बनता है, स्मेल उसकी ख़त्म हो जाती है जब गोश्त को ज़्यादा भुना जाता है। तो उम्मीद करती हूँ ये मज़ेदार सी रेसिपी आपको मेरी पसंद आएगी। तो ये देखें जी, हमने डिश आउट कर दिया है, मज़ेदार सा सालन हमारा तैयार हो चुका है। तो बहुत ही लजीज और बहुत ही जल्दी बन जाने वाला सालन और बहुत ही मज़ेदार है। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।